नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु की। अमिल्का एकादशी कब है और क्या है अमिल्का एकादशी का विशेष महत्व? आपको मैं आज अवगत कराऊंगी कि अमिल्की एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है और पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्मा डायरीज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ कि अमिल्की एकादशी कब है और क्या उसका महत्व है। अमिल्की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं, यानी कि फाल्गुन माह में जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसे हम अमिल्की एकादशी कहते हैं। अब की बार अमिल्की एकादशी 10 मार्च को है, यानी कि 10 मार्च को इस एकादशी की पूजा विधि की जाएगी। इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि यह 4 दिन पूर्व, होली के 4 दिन पूर्व यानी कि 4 दिन पहले एकादशी पड़ती है और इसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि रंगों का त्यौहार होली है और होली का आगमन होने से ही रंगों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा आराधना बहुत सच्चे हृदय से की जाती है और ढोल निकाला जाता है, यानी कि ढोल नगाड़े के साथ उनकी पूजा की जाती है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। अमिल्की एकादशी की तिथि, महत्व और क्या है पूजा विधि और क्या है मान्यता, आपको मैं अवगत कराने जा रही हूँ। अमिल्की एकादशी इस बार 10 मार्च को है और होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमिल्की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमिल्की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और इसका इस्तेमाल खास तरीके के लिए किया जाता है। यह व्रत बहुत उत्तम स्वास्थ्य सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी बहुत शुभ है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसकी सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु स्वस्थ प्रसन्न होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन एकादशी पड़ रही है और खास महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है। देखिए, अमिल्की एकादशी की तिथि क्या है। अमिल्की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को है। फाल्गुनी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहने वाली है। उदया तिथि की माने तो यह अमिल्की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और कोई भी व्रत पूजा पाठ सब कुछ हम उदया तिथि के हिसाब से ही करते हैं। उदया तिथि का अर्थ यह होता है कि जो हमारे सुबह से प्रारंभ होती है पूजा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से होती है, उसे हम उदया तिथि कहते हैं। इस कारण से यह व्रत आपका 10 मार्च को दिन सोमवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आपको बता दें कि अमिल्की एकादशी का व्रत 10 मार्च को ही रखना है। तो अब आइए जानते हैं कि अमिल्की एकादशी का क्या है महत्व और क्या है व्रत कथा, आपको अवगत कराएंगे। अमिल्की एकादशी का व्रत रखने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्रों और यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त कराता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत
जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, साथ ही कैरियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयास को सफल भी बनाता है। अब आइए जानते हैं कि अम्लीय एकादशी को आखिरकार रंग भरी एकादशी भी क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारी होली के 4 दिन पहले ही इस व्रत को रखा जाता है। आखिरकार इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं? अम्लीय एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। साथ ही काशी में रंग भरी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। इस कारण से रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अबीर, गुलाल उड़ा करके खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्यौहार शिव और मां पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा भी माना जाता है। अब मैं आपको अवगत कराऊंगी कि क्या है पूजा विधि। आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन भक्त शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण, भजन, कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जला करके रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आपको मैं अवगत करा रही थी कि आखिरकार क्या है अम्लीय एकादशी का महत्व और क्या है पूजा विधि। आपने यह समझा कि इसे रंग एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रखती है। आपको बता दें कि इस रंग भरी एकादशी में आपको सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप भगवान विष्णु के साथ साथ स्वयं शिव और मां पार्वती की भी पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी भक्ति के भाव में लीन हो सकते हैं। आप सभी को अम्लीय एकादशी और रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके जीवन में और हमारे भी जीवन में सबके साथ कल्याण ही कल्याण घटित हो। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।